हेलो माय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज की क्लास में हम करेंगे द लास्ट लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी लेसन की एक क्लास हम पहले ही कर चुके हैं जिसमें हमने इस लेसन के 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो उसमें डिस्कस किए थे। वो क्लास आपने ज़रूर देखनी, ठीक है। आज का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बिल्कुल मिस मत करना। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है और अब एक बार फिर से इसके आने की पूरी पूरी संभावना है। क्या क्वेश्चन है? राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल द नरेटर्स टीचर। एम हेमल का करेक्टर स्केच आपने लिखना है, जो कि कौन है? वर्णनकर्ता के अध्यापक है। दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, हाउ डू यू एस्टिमेट, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, एम हेमल एज ए मैन विद ए रूलर। एम हेमल एक कठोर स्वभाव के टीचर थे, एंड एज ए मैन विद ए जेस्चर, और शांति से अपने मन के भाव प्रकट करने वाले व्यक्ति थे। आप कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो एम हेमल के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा कर जैसे पूछा जाता है, आपने इतना ध्यान रखना है कि एम हेमल का करेक्टर ही आपने उसमें लिखना है। ठीक है, वो ज़्यादा क्वेश्चन वाला जो है वो वीडियो आप पहले वाले जो है वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको और आसान लगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आप उसमें कॉमन होती हैं। लेसन से संबंधित बातें हैं, वहाँ भी बहुत सारी बातें जो आपको पता चल जाएंगी, तो करेक्टर भी ईजी हो जाएगा याद करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, एम हेमल इज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। जैसे कि आप जानते हैं, इस लेसन के माध्यम से आपने जरूर इसको पता होगा कि एम हेमल जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज के फ्रांसीसी भाषा के क्या हैं? अध्यापक है। ठीक है, एट द नरेटर स्कूल, कहाँ पर है वे? वर्णनकर्ता के स्कूल में। ही इज ए स्ट्रिक्ट टीचर, मतलब वे कठोर स्वभाव के टीचर हैं। कठोर का मतलब क्या है? वो क्लास में अनुशासन जो है वो बनाए रखने को पसंद करते हैं। ठीक है, अनुशासनहीनता को पसंद बिल्कुल नहीं करते, इसलिए उनको कैसा बोला है? ही इज ए स्ट्रिक्ट टीचर। ठीक है, ही कैनॉट टोलरेट एनी इनडिसिप्लिन इन हिज क्लास। टोलरेट का मीनिंग होता है सहन करना, इनडिसिप्लिन का मीनिंग होता है अनुशासनहीनता। डिसिप्लिन माने अनुशासन और इनडिसिप्लिन माने अनुशासनहीनता। वे क्लास में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता को पसंद नहीं करते थे, नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते किसी प्रकार की अनुशासनहीनता को। हिज स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए क्या था? कठोर स्वभाव के थे और अनुशासन प्रिय थे, इसलिए उनके जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उनसे डरते थे। अफ्रेड ऑफ का मीनिंग होता है डरना, भयभीत होना। बट दे रिस्पेक्ट हिम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका आदर नहीं करते थे, वे रिस्पेक्ट उनका करते थे। ऑल द विलेजर्स ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम, पूरे गांव वाले भी उनका आदर करते थे। क्यों करते थे गांव वाले? क्योंकि उन्हें पता था कि बड़े ही अच्छे दिल के टीचर हैं, बड़े ही समर्पित टीचर हैं, तो काम करने वाले का, मेहनत करने वाले का सभी सम्मान करते, रिगार्ड करते हैं। तो यहाँ पर भी एम हेमल का जो है वो सम्मान किया जाता है। अध्यापक होने के नाते सभी बच्चे भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं और मेहनती होने के कारण से सभी गांव वाले भी उनका सम्मान करते हैं। एवरीबडी नोज दैट, हर कोई यह जानता है कि ही इज ए ग्रेट पेट्रियट, वे बड़े ही महान देशभक्त हैं। देखो, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर पर खड़े होकर ही मतलब देश की सेवा की जाए। अपने कार्य को अच्छे ढंग से करना भी क्या होता है? देशभक्ति होता है। ठीक है, यदि किसान अपने खेत में अच्छे से काम कर रहा है तो वो भी देशभक्त है। यदि कोई टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो वो भी देशभक्त है। कहने का मतलब क्या कि हर देश का हर एक नागरिक जो है वो अपने काम को अच्छे से करता है, मेहनत से करता है, लगन से करता है, तो वो देशभक्त है। ठीक है, देश के साथ गद्दारी का मतलब क्या? अपने काम में वफादारी न करना। लेकिन एम हेमल अपने आप में बड़े ही मेहनती टीचर हैं, तो हम कह सकते हैं कैसे थे वो? एक पेट्रियट है, मतलब देशभक्त। ही लव्स फ्रांस एंड फ्रेंच, वे अपने देश फ्रांस और अपनी भाषा फ्रेंच दोनों से ही प्रेम करते हैं। ही हैज़ सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, सर्व माने सेवा करना। उन्होंने 40 वर्षों से, मतलब इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो, तो 40 वर्षों से उन्होंने क्या की? इस स्कूल की सेवा की, उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया है। ही इज़ ए डेडिकेटेड टीचर, कैसे टीचर है वो? डेडिकेटेड मतलब समर्पित अध्यापक हैं, अपने काम को अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए उनको कैसे बोला गया है? डेडिकेटेड टीचर उनको कहा गया है। ही इज़ डीपली शॉक्ड, लेकिन उनको बहुत ही गहरा झटका लगता है। डीपली माने बहुत गहरा है, शॉक्ड माने झटका
फटकार लगना, उनको बड़ा दुख होता है। व्हेन द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इज डिसअलाउड इन द स्कूल, जब क्या होता है स्कूल के अंदर फ्रेंच भाषा को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती, मतलब फ्रांसीसी भाषा के स्थान पर अब कौन सी भाषा पढ़ाई जानी थी, जर्मन भाषा उन पर थोप दी गई थी। अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों के अंदर क्या था, फ्रेंच भाषा को हटाकर जर्मन भाषा जो है वो पढ़ाने की अनुमति मतलब मिली थी, या फिर जैसा आदेश वहाँ पर आया था। ठीक है, तो अब ये जो बात थी एम हेमल को और बाकी जो गांव वाले थे उनको भी बहुत ये मतलब बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरियां थी, क्योंकि अब फ्रांस के ऊपर क्या था, जर्मनी का अधिकार हो गया था। ठीक है, फ्रांस और पर्शिया के बीच के युद्ध की कहानी है, तो उसमें फ्रांस की क्या होती है, हार होती है, और पर्शिया की जो है वो जीत होती है। तो उस पर्शिया के अंदर एक जर्मनी जो सबसे शक्तिशाली देश था, वो अपनी भाषा जो है ना यहाँ पर लोगों पर मतलब स्कूल के माध्यम से वो क्या करते हैं, उन पर अपनी भाषा थोपने का ये एक आदेश पारित करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज को डिसअलाउड किया जाता है, फ्रेंच भाषा को मतलब पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती इन द स्कूलों के अंदर। नाउ ही हैज़ टू लीव द स्कूल, अब क्या करना होता है, एम हेमल को स्कूल जो है वो छोड़ना पड़ेगा। बट ही गिव्स हिज लास्ट लेसन विद डिवोशन, मतलब बड़े ही समर्पण के साथ उन्होंने क्या किया, अपने आखिरी पाठ को भी पढ़ाया। ही रिमेन्स वेरी नाइस विद हिज स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के प्रति बड़े ही अच्छे रहे हैं वो। ठीक है, उनका स्वभाव कैसा रहा, रिमेन मन रहना, उनका स्वभाव अपने बच्चों के प्रति कैसा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। अब लास्ट टाइम के ऊपर क्या होता है कि वो अभी तक तो बच्चे उनसे डर रहे थे, घबराते थे, क्योंकि वह थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर हैं, लेकिन आखिरी दिन जो है ना एम बड़े ही सॉफ्ट भाव से उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। ही डजंट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर नॉट रिसाइटिंग द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, स्कोल्ड माने डांटना फटकारना, वे फ्रेंच को बिल्कुल डांट नहीं मारते, बिल्कुल नहीं धमकाते हैं। फॉर नॉट रिसाइटिंग द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, रिसाइटिंग माने याद करना, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम न याद करने के लिए भी फ्रेंच को वे नहीं डांटते हैं। ही अर्जेज द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स, वे विद्यार्थियों को और साथ ही साथ गांव वालों को भी रिक्वेस्ट करते, अर्ज माने प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, टू प्रोटेक्ट द फ्रेंच लैंग्वेज, भाई तुम्हें इस फ्रांसीसी भाषा की सुरक्षा करनी है, क्योंकि उनकी मदर टंग है ये। ठीक है, दे शुड नेवर फॉरगेट इट, इसको उन्होंने नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो मातृभाषा होती है हमारी जो भाषा है उसका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, उसको हमने आगे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात की कि एम हेमल ने किस तरह का व्यवहार किया, कैसे उनका स्वभाव था। अंत में बड़े ही भावुक हो जाते हैं वो। इन द एंड, अंत में ही गेट्स अप, वे अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। ही वांट्स टू से समथिंग, वे कुछ कहना चाहते हैं, संबोधन करना चाहते हैं बच्चों को और साथ ही साथ गाँव वालों को भी। बट हिज सेंटिमेंट्स, लेकिन उनके जो मनोभाव हैं, सेंटिमेंट का मतलब होता है इमोशंस, चोक्ड हिज वॉइस, उन्होंने उसकी आवाज़ को रोक दिया, मतलब गला भर आता उनका। ठीक है, इतने दुखी हो जाते, इतने दुखी भाव से वे बोलना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, समथिंग चोक्ड हिज वॉइस, आप सेंटिमेंट के स्थान पर समथिंग भी लिख सकते हैं, बट समथिंग चोक्ड हिज वॉइस, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को रोक दिया। देन ही टेक्स ए पीस ऑफ चाक, फिर उन्होंने क्या किया, एक चाक का टुकड़ा उठाया, जब मन के भाव बोलकर नहीं व्यक्त कर पाए तो एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं, एंड राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, क्या लिखते हैं, बिग लेटर्स, इन बिग लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव ला फ्रांस, ये 3 शब्द लिखे, जिनका मतलब क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद रहे। इस तरह का उन्होंने ये 3 शब्द लिखे। तो ये सारी बातें क्या दिखाती हैं कि भाई एम हेमल बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही मतलब एक अच्छे स्वभाव के, अनुशासनहीनता बिल्कुल उनको पसंद नहीं थी। ठीक है, वे अपनी मातृभाषा और अपने देश से बिल्कुल पूरा लगाव रखते हैं और प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये था एम हेमल का करेक्टर स्केच। एग्ज़ाम में बिल्कुल बेहद मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको मतलब किस कोड है, 4 कोड आते हैं ABCD, तो 4 कोड में हालांकि क्वेश्चन सेम होते, चेंजिंग जो होती किसकी बात की जाती है, सीरियल नंबर जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक आप
इस लेसन के ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने किए, पहले वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, आप ज़रूर देखें और उनको नोट डाउन करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।